आईपीएल का मैच नंबर 24 कोलकाता का मुकाबला पंजाब से। दोनों टीमों की हालत थोड़ी अलग अलग। कोलकाता की गाड़ी बैक ऑन ट्रैक, जबकि पंजाब 5 मैच हार चुके हैं। लेकिन इस 5 पॉइंट रिव्यू में हम सब जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है दीप दास गुप्ता ऑन T20 टाइम आउट। डीडी जी, हमारे इस रिव्यू का पहला पॉइंट, कोलकाता टिका रहे अपने बैटिंग ऑर्डर पर। पिछले मुकाबले में एक बड़ा बदलाव हमने देखा। नरेन को ओपनिंग से हटा के नंबर 4 पर बतौर फ्लोटर इस्तेमाल किया। त्रिपाठी ऊपर आए, मॉर्गन रसल 5 और 6 पर आए, डीके फिनिशिंग रोल में। क्या वो फॉर्मूला फिट बैठा या फिर कोई बदलाव करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बदलाव तो नहीं करना चाहूंगा। वो आइडियली मेरे हिसाब से ठीक ठाक वो बैटिंग ऑर्डर है। जो फिलॉसफी है उसके पीछे, उससे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरा एक ही चीज मानना है, T20 में सिर्फ ओपनर्स जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं, उसके बाद आप सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि जो बैटिंग ऑर्डर आपके दिमाग में उसी के साथ ही जाना जरूरी है। सिचुएशन के साथ आप बदल सकते हैं। एक चीज दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि पिछले कुछ मैचेस से 4-5 में उतरे हैं, जल्दी उतरे हैं आंड्रे रसल, लेकिन उस हिसाब से बल्ला चला नहीं है उनका। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। लेकिन ओपनिंग जो है वो आप जो है वो फिक्स रखें, और मेरे ख्याल से वही मेरी सोच होगी। दूसरी ओर पंजाब के लिए कुछ और बदलाव होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि क्रिस गेल पिछला मुकाबला खेलते खेलते रह गए थे। अनिल कुंबले ने कहा कि हाँ अब तैयारी है, मतलब इशारा कर दिया था कि अगले मुकाबले में खेलेंगे। तो क्या इस मैच में मैक्सवेल की जगह यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल? क्योंकि मैक्सवेल के अगर आप 6 मैचों की इंडिविजुअल स्कोर देखें, 1-5-13, 11-11-7, क्या समय आ चुका है कि मैक्सवेल के बदले क्रिस गेल को लाया जाए? अगर हाँ, तो कहां बैटिंग करेंगे वो? देखिए, पिछले मैच में भी शायद वो खेलने वाले थे, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण खेल नहीं पाए अंत में जाके। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो एक अच्छी बात है कि एक देखिए दहशत तो है ही। अगर क्रिस गेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसपे भी फॉर्म में वो, बॉलर्स थोड़ा सा तो ज्यादा सोचती हैं क्योंकि सामने क्रिस गेल है। ऊपर से थोड़ा फ्रेश भी होंगे क्योंकि काफी दिन से क्रिकेट नहीं खेले हैं। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इस उम्र में आके प्रॉब्लम ये हो जाता है, अगर बैक टू बैक आप मैचेस खेलते हैं तो शरीर रिकवर नहीं करता। तो उस हिसाब से मेंटली भी फ्रेश होंगे। और अगर वो खेलते हैं तो मेरा ये मानना है कि ओपन ही करना चाहिए उनको। अगर वो ओपन करते हैं तो मयंक भी ओपनर है, केएल जो है उनके पास वो बहुत खास एक एबिलिटी है कि वो फ्लेक्सिबल है, वो कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग गियर्स हैं उनके पास। तो मेरा ये मानना है फिर केएल राहुल 3 खेलेंगे, निकोलस पूरन 4, क्योंकि वो 4 पे ही बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तो फिर उस हिसाब से मेरे हिसाब से बैटिंग सेट होगा। राइट, पंजाब के लिए कुछ बॉलिंग चेंजेस की भी बातें हो रही है। हमारा पॉइंट नंबर 3, कॉट्रेल को आराम, हार्डस विलियन को काम। दक्षिण अफ्रीका के रबाडा ने अच्छा किया, नॉर्किए ने अच्छा किया। अगर आप कॉट्रेल के परफॉर्मेंस को देखें, 6 मैच में उनका पूरा कोटा उन्होंने खत्म नहीं किया है। 6 विकेटें जरूर ली है, लेकिन इकोनॉमी 8.8। क्या हार्डस विलियन को लाया जाए? एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है उनके पास। देखिए, कॉट्रेल की बात करें तो 8.8 जिस हिसाब से रन बने हैं तो उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो पहले 6 में डालते हैं, 1 ओवर डेथ में भी डालते हैं। तो उस हिसाब से उतना बुरा नहीं है। लेकिन हार्डस विलियन भी एक अच्छे विकल्प हैं। मेरा बस ये मानना है कि वो, क्योंकि बॉलिंग उनका एक मसला रहा है, हालांकि पिछले मैच में 2 युवा गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, तो थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। मेरे ख्याल से हार्डस विलियन को थोड़ा सा और एक आधा मैच रोक सकते हैं। कॉट्रेल से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, और होपफुली he'll come good, क्योंकि अगर और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि डेथ ओवर्स में कौन डालेंगे, क्योंकि कॉट्रेल अमूमन डेथ में नहीं डालते हैं, डेथ में वैसे ही अच्छी गेंदबाजी नहीं करते। लेकिन क्योंकि अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पिछले मैच में, डेथ में यॉर्कर्स भी डाले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और काम आसान हो गया कॉट्रेल के लिए कि उनको ज़्यादा उनके ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी डेथ ओवर्स में डालने। राइट, अगला पॉइंट, रसल को पूरे 4 ओवर कराओ। ये मांग है केकेआर फैंस की, क्योंकि ये मुकाबला अबू धाबी में, पिछला मुकाबला भी अबू धाबी में खेले थे, और चेन्नई के खिलाफ इन्हीं कंडीशंस को समझकर उन्होंने 2 बड़े अच्छे ओवर किए थे, 5 डॉट बॉल्स डाले थे, सैम करन को आउट किया था। हालांकि केकेआर के पास बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन क्या रसल से पूरे 4 ओवर करवाने में समझदारी है? देखिए, मैं समझ सकता हूं, और काफी जायज सी मांग भी है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर डेथ में इतनी अच्छी कर रहे हैं तो फिर बीच के ओवर में क्यों नहीं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी जो इंजरी है, घुटने की इंजरी, वो एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है कि क्या वो 4 ओवर डाल सकते हैं। काबिलियत के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंजरी के हिसाब से क्या उनकी शरीर जो है, उनका जो शरीर है या उनका जो घुटना है, क्या वो 4 ओवर का जो वो प्रेशर है या स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, क्या वो ले पाएगी? तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल वही है, और इस सवाल का जवाब वो खुद ही दे पाएंगे, हम और आप शायद नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते
जो रोल अभी कर रहे हैं वो भी बेमिसाल काम कर रहे हैं फिलहाल। एक और बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अनिल कुंबले, जॉन्टी रोड्स, ये सभी मिलकर तलाश रहे हैं कि केएल राहुल जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उसे कैसे तोड़े। और ये बैट से फॉर्म की बात नहीं है, पिछले मैच में हमने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, चेहरा मायूस, कंधे एकदम झुके हुए, क्या हो रहा है। और अगर आप उस थिंक टैंक में होते, क्योंकि आप एक अंडर प्रेशर आईपीएल टीम के साथ रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या करें केएल राहुल को उस होल से बाहर निकालने के लिए? देखिए, ये दोबारा जायज सी बात है कि अगर आप कप्तान हैं और एक फ्रेंचाइज के कप्तान है तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रेशर तो रहेगा, और खासकर जिस तरीके से किंग्स 11 खेल रही है। देखिए, मसला ये है कि अभी तक उनको कॉम्बिनेशन ही पता नहीं लगा। प्लेइंग 11 तो बात की बात है, अगर पिछला मैच आप उठा के देख लें तो उन्होंने एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिलाया, उसके बावजूद जो है 200 रन बने। तो अगर बतौर कप्तान आप सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या विकल्प हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा इफेक्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी के जो लोग हैं वो परफॉर्म करें, उनसे परफॉर्मेंस आए, तब जाके केएल राहुल के ऊपर जो ये बोझ सा दिख रहा है वो कम होगा। देखिए, जैसे आपने कहा, बैटिंग वो अच्छे फॉर्म में है, रन भी बना रहे हैं, लेकिन जो कप्तानी वाला जो है ना, वो थोड़ा सा जो है दूसरे लोगों को थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। इस मैच के लिए मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं पूछूंगा क्योंकि आसान है केकेआर कहना, जो हालत है पंजाब की, लेकिन वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम पंजाब। देखिए, अगर क्रिस गेल खेलते हैं तो नजरें उनके ऊपर होंगी, ये तो जाहिर सी बात है। अगर गेल फोर्स चला तो फिर मतलब फेल है सब। लेकिन नजरें मेरी होंगी केएल के ऊपर भी, खासकर क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब खेलते हैं, जब रन बनाते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। हाँ, वो पोएट्री जैसा दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं पोएट्री इन मोशन। तो मुझे तो बहुत पसंद है उनकी बैटिंग देखना, और क्योंकि उनके पास अलग अलग गियर्स भी हैं, अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। तो केएल राहुल, और बहुत ही ज़रूरी भी है क्योंकि जब भी केएल राहुल और मयंक ने रन बनाए तब किंग्स 11 अच्छी खेली है। हाफ ए मार्क तक पहुंच रहे हैं किंग्स 11 पंजाब। आशा, उम्मीद, संभावना है कि ये वो टर्निंग पॉइंट हो जहां से वो वापसी करना शुरू करे। असंभव नहीं है प्लेऑफ्स तक पहुंच पाना। सो पंजाब के पास अभी समय बचा है, हमारा समय इस समय हो चुका है खत्म। पॉज लगाना पड़ेगा इस गाड़ी पर। थैंक्स सो मच दीप। हो गया हमारा 5 पॉइंट का रिव्यू। T20 टाइम आउट वाला ये प्रीव्यू रिव्यू का सिलसिला कहां जारी रहेगा? अरे यही ESPN क्रिकेट।